हेलो स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 6.1 का। किस प्रकार से परिभाषित है फलन कि जब फलन के अंतर्गत हम एक से छोटी वैल्यू रखते हैं तो फलन स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है। जब फलन में एक से तो बड़ी और दो से छोटी वैल्यू, यहाँ बराबर का निशान नहीं है, दो से छोटी वैल्यू रखते हैं तो फलन x के रूप में प्राप्त होता है। और जब फलन के अंतर्गत हम x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी रखते हैं तो हमें फंक्शन x³/4 के रूप में प्राप्त होता है। तो हमें चेक करना है कि x बराबर 2 पर यह फलन सतत है या नहीं, इसका परीक्षण करना है। तो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान तो निकालते हैं। क्या रखेंगे, f(2). अब f(2) के लिए कौन सा फलन काम करेगा, देखो इक्वल का साइन यहाँ है तो ये बनेगा, x की जगह रखेंगे 2 का क्यूब अपॉन 4। 2 का क्यूब क्या होगा, 8/4, और 8 में डिवाइड करेंगे 4 का तो कितना आएगा, 2। यानी f(2) हमारे पास कितना आया, 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। बाईं सीमा के लिए क्या सूत्र बनेगा कि लिमिट x टेंडिंग किसकी ओर जा रहा है, टू नेगेटिव। यहाँ रख देंगे हम फंक्शन, और इसके लिए सूत्र क्या बनता है इसे हल करने के लिए, h टेंडिंग 0। फंक्शन में क्या रखेंगे, ये वाला 2 - h सॉल्यूशन। 2 - h का मतलब है कि 2 से छोटी वैल्यू, और इसके लिए फंक्शन किस प्रकार परिभाषित है, ये रही 2 से छोटी वैल्यू। तो यहाँ x के स्थान पर हम फंक्शन में क्या रखेंगे, 2 - h, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, x जैसी, तो यहाँ आ जाएगा 2 - h। सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग 0, ये आ गई 2 - h। टेकिंग लिमिट लेने पर क्या बनेगा, h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास में 2। यानी बाईं सीमा हमारे पास में कितनी आ गई, 2। अब निकालेंगे हम दाईं सीमा, x बराबर 2 पर दाईं सीमा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव, दाईं के लिए पॉजिटिव होता है, f(x) = सूत्र बनता है इसका लिमिट h टेंडिंग 0, और फंक्शन के अंदर अब क्या रखेंगे, 2 + h। 2 + h का मतलब है x की वैल्यू जो 2 से बड़ी है, उसके लिए फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है, ये रहा। x की वैल्यू यहाँ क्यूब करेंगे और क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड, तो यहाँ फंक्शन में रखेंगे हम 2 + h का होल क्यूब अपॉन 4, ऐसा बनेगा। तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0, 2 + h का होल क्यूब अपॉन 4। अब देखो यहाँ लिमिट लेने पर क्या होगा, 0 रखेंगे h के स्थान पर, तो यहाँ लिख देना टेकिंग लिमिट 2 + 0 का होल क्यूब अपॉन 4, और 2 + 0 क्या बनेगा, 2 का होल क्यूब अपॉन 4। 2 का क्यूब क्या होगा, 8/4 मीन्स 2। इसका मतलब हुआ कि दाईं सीमा हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो समीकरण 3, 2 व 1 में देखते हैं कि x बराबर 2 पर फलन का मान 2 है, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा भी 2 है, और x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा भी 2 है। तो क्या हम एक समीकरण 1, 2, 3 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3 से, कि x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा माइनस है x बराबर 2 पर फलन का मान, और x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों का मान कितना आ रहा है, 2। तो हम लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत है। एग्जाम्पल नंबर 5, यह दे रखा है हमें कि यदि निम्न फलन कैसा है कि जब फलन में हम 0 के अलावा कोई भी मान रखते हैं, चाहे वह पॉजिटिव मान है चाहे वह नेगेटिव है, मतलब यदि वह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ऐसा मान रखते हैं तो फलन हमें इस तरीके से प्राप्त होता है। और जब फलन में हम 0 रखते हैं x का मान, तो फलन का मान कितना आता है, 1/2। फिर कंडीशन दे रखी कि यह फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तो हमें c का मान ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर सतत है, इसका मतलब क्या होगा कि x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा कैसी होंगी, बराबर। तो हम सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 0 पर फलन का मान। x बराबर 0 पर फलन का मान, तो फलन में क्या रखेंगे हम, x की जगह पर 0, और देखो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 1/2, जो डायरेक्ट ही दे रखा है, इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम निकालते हैं इस पर बाईं सीमा या फिर दाईं सीमा। तो पहले देखो फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है, ये रहा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं दाईं सीमा, x बराबर 0 पर दाईं सीमा। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग, अब 0 पर निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ आ जाएगा 0 पॉजिटिव, f(x) = लिमिट h टेंडिंग 0
अब फंक्शन में क्या रखेंगे हम, 0 प्लस एच। सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग 0। अब फंक्शन देखो 0 प्लस एच का मतलब कि 0 के अलावा कोई भी मान रखते हैं तो फंक्शन इस प्रकार से काम करता है। और इस फंक्शन में अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 प्लस एच पुट करेंगे। 0 प्लस एच का मतलब क्या होगा कि हम एच ही रखेंगे। तो अब रखते हैं इसमें, देखो ये बनेगा 1 माइनस कॉस सी इंटू 0 प्लस एच अपॉन यहाँ है x, तो x के स्थान पर हो जाएगा 0 प्लस एच और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 0 प्लस एच से। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग 0 1 माइनस कॉस सी 0 प्लस एच क्या बना लेगा, एच ही रहेगा। ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस सी एच अपॉन एच साइन एच। ठीक है, अब यदि हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं तो इसमें देखो ये है ऊपर 1 माइनस 0 रखेंगे तो ये बनेगा कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी ऊपर बन जाएगा 0 और नीचे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे एच की वैल्यू तो 0 और साइन 0 भी क्या होता है 0, यानी यहाँ भी नीचे 0 बनेगा। तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, कैसा रूप होगा, अनिर्धारित। तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऊपर एक फार्मूला बन रहा है 1 माइनस कॉस सी एच का, ऐसे समझ लेते हैं ये कैसे बन रहा है। देखिए ये वाला फार्मूला आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो क्या है, cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें फार्मूला कैसा बनाना है कि 1 माइनस cos 2x का फार्मूला बनाना है। तो देखो यहाँ से 1 को ले जाएंगे तो ये 1 प्लस वाला बनेगा, हमें चाहिए -1 वाला। तो क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, सॉरी इस 2 साइन स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और कॉस को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x। तो इसे सॉल्व करते हैं कि ये इस प्रकार से है कि cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिंपलाई इसे यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बना। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, हमें चाहिए फार्मूला 1 माइनस कॉस सी एच का। इसका फॉर्मूला बनाना है तो कंपेयर करते हैं। देखो 1 माइनस कॉस 2x, यहाँ क्या है 2x और यहाँ क्या है सी एच। तो x के स्थान पर सी एच है, लेकिन यहाँ 2 की कमी है। तो यहाँ जब 2 होता है तो यहाँ क्या आता है, 2 का आधा आता है, हाफ आता है। तो हम इसका हाफ ले लेंगे कि ये इस प्रकार से बनेगा कि 2 इंटू साइन स्क्वायर सी एच, यहाँ x था तो x ही आया, यहाँ सी एच है तो सी एच आएगा, लेकिन इसका क्या होगा हाफ। तो ये फार्मूला बनेगा जो हम पुट करते हैं। तो हमने 1 माइनस कॉस सी एक्स की वैल्यू क्या, कॉस सी एच की वैल्यू क्या निकाली, 2 साइन स्क्वायर सी एच अपॉन 2 अपॉन एच साइन एच। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हमारे पास में क्या होता है, एक अलग से फार्मूला होता है साइन के लिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला होता है। और इसे हम पढ़ते कैसे हैं, देखो जब लिमिट 0 की तरफ जा रही होती है, यहाँ एंगल x होता है अपॉन नीचे भी x होना चाहिए, तब उसका मान क्या होगा 1। तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो करते हैं, देखो लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ 2 है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये साइन सी एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने अपॉन, इसे ऐसे लिखेंगे एच साइन एच। अब देखो यहाँ x है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो हम यहाँ h आ रहा है तो इसके नीचे क्या लगा लेते हैं h। जब नीचे हमने डिवाइड किया है तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा h से। देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं, जब डिवाइड किया तो हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 डॉट साइन सी एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये बना h इंटू एच, क्या बनाएगा एच स्क्वायर डॉट ये है साइन एच अपॉन एच। ठीक है ना जी, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर अंश में भी साइन सी एच अपॉन 2 है, तो ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ x है तो यहाँ x था, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, साइन के नीचे सी एच अपॉन 2। ठीक है, अब हम सी एच अपॉन 2 लिखते हैं, लेकिन इसका ऊपर से क्या हो रहा है होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखो लिमिट
h टेंस टू 0 2 डॉट हमने किया साइन CH/2 अपॉन CH/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने किया क्या कि CH/2 का डिवाइड लगाया, लेकिन साथ में क्या हो रहा था इसका स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे CH/2 के होल स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर किया हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन नीचे क्या है h स्क्वायर साइन H/H, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 डॉट अब इसे यहाँ लेके आएंगे तो क्या बनेगा CH/2 का होल स्क्वायर डॉट ये क्या निकला हमारे पास में साइन CH/2 अपॉन CH/2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है h स्क्वायर साइन H/H है। अब देखो क्या हम इस CH में से ये h बाहर ले सकते हैं, अब आपको पता चलेगा क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये h हमने बाहर ले लिया तो इसे क्या लिखेंगे h स्क्वायर, तो ये क्या करेगा इस h स्क्वायर से ये h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब आगे देखते हैं, इधर जगह नहीं है। आगे है कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा देखो लिमिट h टेंडिंग 0 टू C/2 का होल स्क्वायर था, उसे खोलने पर क्या आएगा C²/4 और ये साथ में चल ही रहा था, h स्क्वायर नीचे वाले h स्क्वायर से कैंसिल हो गया था तो नीचे ये बचा। अब हम क्या करेंगे लिमिट ले लेंगे, अंश की अलग लिमिट लेंगे और हर की अलग लिमिट लेंगे। अगर आपने 11th क्लास पढ़ी है तो वहाँ सूत्र होता है कि अंश की अलग लिमिट आ जाती है और हर की भी अलग लिमिट लेते हैं। तो जो भी चीज़ जहाँ जिनके पास h नहीं है तो उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, तो h किसके पास नहीं है इस पूरे टर्म के पास में, तो इसे बाहर निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये बाहर निकाल लिया हमने। अब बाहर निकालने के बाद में क्या हो जाएगा देखो ये h टेंडिंग 0 साइन x/x वाला फॉर्मूला लगा, तो इसकी इस पूरे की वैल्यू कितनी 1 और होल स्क्वायर होने के बाद में 1 ही रहेगा। इसी प्रकार नीचे भी 1, तो क्या ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी 2.C²/4 डॉट 1/1। इस 2 से ये कितनी बार कैंसिल 2 टाइम, तो ये आएगा हमारे पास में C²/2 और इसे दे देंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमें फलन x/0 पर क्या दे रखा था सतत, तो इसका मतलब x/0 पर फलन का मान और x/0 पर फलन की दाईं सीमा कैसी होंगी बराबर, तो ये 1/2 और बाईं सीमा कितनी आई थी हमारे पास में C²/2, दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2। इनसे क्या होगा फलन का मान कितना आ रहा है 0 पर है ना, फलन का मान आ रहा है 1/2 = ये आ रहा है C²/2। तो सॉल्व करेंगे ना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा C² = 1 और दोनों तरफ क्या ले लेंगे हम वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर C की वैल्यू हो जाएगी +-1। यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा क्या है आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6 किस प्रकार से दे रखा है कि एक फलन है जो किस प्रकार परिभाषित है कि जब इस फलन के अंदर हम 4 रखते हैं या 4 से छोटा कोई भी मान रखते हैं तो फलन का मान 3 आता है, और इसी फलन के अंदर हम जब 4 से कोई भी बड़ी संख्या रखते हैं या 6 से कोई भी छोटी संख्या रखते हैं तो फलन का मान ax + b के रूप में प्राप्त होता है। और इस फलन में जब हम x की वैल्यू 6 रखते हैं या 6 से बड़ी रखते हैं तो फलन का मान कितना आता है 7। अब ऐसी स्थिति में जब फलन दे रखा है तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं, और वो मान कैसे होने चाहिए ताकि फलन इस अंतराल, कौन सा अंतराल है समवृत्त अंतराल है 4,6 में सतत हो, में क्या हो सतत, मतलब हमें दे रखा है कि इस अंतराल में तो फलन क्या है सतत है, और जब सतत है तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब अंतराल कौन सा है समवृत्त, तो समवृत्त अंतराल में फलन किस प्रकार से सतत होता है, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि समवृत्त अंतराल में कोई फलन सतत होगा यदि इस पर दाईं ओर से सतत हो और 6 पर बाईं ओर से सतत हो, तथा और क्या कंडीशन होती है तथा a और b मतलब मीन्स 4 और 6 के बीच के सभी बिंदुओं पर भी यह क्या कैसा होना चाहिए सतत। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखो 4 पर दाईं ओर से कैसे सतत होगा, दाईं ओर से सतत होने का मतलब है कि इस पर बिंदु x = 4 पर फलन का मान
फलन की दाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तब 4 पर दाईं ओर से सतत होगा। 6 पर बाईं ओर से सतत होने का मतलब क्या होगा कि बिंदु x बराबर 6 पर फलन का मान और x बराबर 6 पर बाईं सीमा कैसी होनी चाहिए, बराबर। इस कंडीशन का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है कि फलन इस अंतराल में सतत है। तो क्या होगा कि यह फलन x बराबर 4 पर दाईं ओर से सतत होगा। मतलब इसका मतलब है कि x बराबर 4 पर फलन का मान बराबर होगा x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा के, और x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत होगा। इसका मतलब होगा कि x बराबर 6 पर फलन का मान बराबर होगा x बराबर 6 पर फलन की बाईं सीमा के। तो अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो निकालेंगे, फंक्शन हमने वापस लिख लिया है। तो x बराबर 4 पर फलन का मान क्या होगा बताओ। ये रहा x बराबर 4 और इस पर फलन का मान कितना है, 3 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे कि f ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना है, 3, और इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा, और उसके लिए सूत्र क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग 4 पॉजिटिव of function, this imply limit h टेंडिंग 0 और फलन में हम रखेंगे 4 प्लस h। इसका मतलब 4 से बड़ी वैल्यू के लिए अब ये फलन परिभाषित होगा, और 4 से बड़ी वैल्यू के लिए किस प्रकार परिभाषित है, ax प्लस b के रूप में। तो जहाँ x होगा उसकी जगह हम रखेंगे 4 प्लस h। तो सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग 0, a x की जगह रखेंगे 4 प्लस h प्लस b। अब लिमिट पुट करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 रखने पर 4 ही रहेगा फंक्शन। तो आप लिख देंगे टेकिंग लिमिट a इंटू 4 प्लस 0 प्लस b। तो ये कितना आ जाएगा, 4a प्लस b। समीकरण नंबर 2। x बराबर 4 पर देखो फलन सतत होगा, कौन सी ओर से, दाईं ओर से। तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इन्हें इक्वल रखने पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आएगा कि 4a प्लस b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3, और ये नया समीकरण बनेगा हमारे पास में 3। अब ऐसी ही समीकरण हम x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत निकालने के बाद में निकालेंगे। हल करते हैं उसे। हम निकालेंगे x बराबर 6 पर फलन का मान। तो हम कैसे लिखेंगे, f ऑफ 6। तो x बराबर 6 देखते हैं, इसके लिए फलन का मान कितना है, ये रहा x बराबर 6। इस पर फलन का मान कितना है, 7। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फलन का मान यहाँ कितना है, 7 है। ठीक है, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब निकालेंगे x बराबर 6 पर फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा। तो सूत्र क्या होता है बाईं सीमा के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग 6 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, और बाईं सीमा निकाल रहे इसलिए क्या लिखेंगे, 6 माइनस h रखेंगे। लिमिट h टेंडिंग 0। अब फलन में हमें x की कैसी वैल्यू रखनी है, जो 6 से कैसी हो, छोटी। तो फलन देखते हैं किस प्रकार परिभाषित है 6 से छोटी के लिए। वो ये रहा कि यह 6 से छोटी के लिए परिभाषित है। सॉरी, हमने गलत लिख दिया। यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा x, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा x। तो 6 से छोटी यही है। यहाँ हम रखेंगे, क्या रखेंगे, x के स्थान पर 6 माइनस h। तो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि a इंटू एक्स था ना, तो वहाँ रखा हमने 6 माइनस h प्लस b। अब आप लिमिट रख दीजिए, तो ये बनेगा a, h के स्थान पर 0 रखा, क्या बन जाएगा, 6a प्लस b। समीकरण नंबर 5। वापस से समीकरण 4 और 5 को बराबर रखने पर, क्योंकि x बराबर 6 पर बाईं ओर से सतत है ना, अंतराल समृद्ध अंतराल में फलन कब, समृद्ध अंतराल में फलन किस प्रकार से सतत होता है, जबकि वह x बराबर 6 पर कहाँ से हो, बाईं ओर से सतत हो। तो हम ये वाला मान और ये वाला मान कैसा रख देंगे, बराबर। तो लिख देंगे आप समीकरण 4 और 5 को बराबर रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, 6a प्लस b इक्वल्स टू 7, और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 3 को एक साथ लिख लेते हैं, तब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 3 है 4a प्लस b इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, कितना आया
2, ए इक्वल्स टू 4 और ए इक्वल्स टू कितना जाएगा 4/2 मीन्स 2। 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, तो रखिए 6 × 2 प्लस बी इक्वल टू 7, तो यह आ जाएगा बी इक्वल्स टू 7 माइनस ये कितना बना 12, तो हमारे पास बी कितना जाएगा -5। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और -5, हमें यही निकालनी थी, ये हमारे आंसर है।